बांग्लादेश में जो एक दास करके व्यक्ति के साथ, युवक के साथ जो हुआ है, वो हर हिंदू ने देखना चाहिए। अगर अब भी खून गर्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी इस देश में सेफ है तो हमारा हिंदू हर देश में जो माइनॉरिटी के अकॉर्डिंगली रह रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूंगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए। अगर हमारा हिंदू कहीं माइनॉरिटी है बांग्लादेश जैसे देश में, अगर वहां हमारा हिंदू सेफ नहीं है तो ये याद रखना, हर वो एक जुल्म का हिसाब ये हिंदुस्तान के हिंदू ये 100% लेंगे। क्योंकि जब उनको देखा गया तो आज भी, अभी भी हाथ पे और आंखों में आंसू आते हैं कि एक जीवंत बच्चे को ऐसा मारा गया और झाड़ से लटका के, पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया। तो हिंदू कब जागेंगे? हिंदुओं को सेकुलर के नाम पर जो कांग्रेस पिछले 60-70 वर्षों से जगा रही है कि हम सेकुलर है, नहीं, हम सेकुलर नहीं है, हम हिंदू हैं। हम सेकुलर नहीं है, हम गाय नहीं खाते हैं, हम सेकुलर नहीं है, हम हिंदुओं को जलने नहीं दे सकते, हम हिंदू हैं, कोई हमें सेकुलर नहीं कर सकता है। आज वही गुस्सा लेकर इस भागेश्वर धाम जी के मंच पर आकर बैठ के वो ऊर्जा लिया मैंने कि आने वाली लड़ाई ये सिर्फ एक हिंदू की नहीं, हम सब हिंदुओं की है। हिंदुस्तान को जो बांटने वाले हैं, एक मौलाना बोलता है मुझे 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मैं हर हिंदू को आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आज का इनका हिंदुओं का घर कल हमारा होगा, तो मुझे लगता है ये चीजों को ध्यान देना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी इस देश में सेफ है तो हमारा हिंदू हर देश में जो माइनॉरिटी के अकॉर्डिंगली रह रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूंगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाबरी वहां खड़े करने की ताकत रखता है तो आने वाले समय में वहां पर भी बांग्लादेश जैसे हिंदुओं को झाड़ पे लटकाकर मारने की ताकत ये ममता बनर्जी रखती है। तो मुझे लगता है इस इलेक्शन में उनकी परिस्थिति उद्धव ठाकरे जी की जैसी होने वाली है कि हनुमान चालीसा का विरोध करके जब पुलिस से जेल में डाला गया तो 40 के 40 बाहर हो गए, और जिसने राम जी से पंगा लिया, राम जी के भक्त, और इस देश में राम जी हर वो व्यक्ति के खून में है। तो मुझे लगता है वही ऊर्जा लेके मैं यहाँ पर आई हूँ, और आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में दिखेगा, वहाँ पर भी भगवा ही लहराएगा। मुर्शिदाबाद की जो टीएमसी के कहा कि आप 1 लाख राम नाम की ईंटें लेकर वहाँ पर पहुंचेगी। मेरा अनुभव जिसको है तो उद्धव ठाकरे जी को पूछ लीजिए। अगर मैंने एक बार कहा है कि मैं जाऊंगी तो मुझे रोकने वाली इस देश में तो कोई ताकत नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद की जो टीएमसी के पूर्व विधायक थे, क्योंकि पार्टी ने उनसे हाथ खींच लिया है, उनका ये कहना है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अबू आजमी ने भी कहा है और कुछ पार्टियां जो है वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा है जिन्होंने अभी कांग्रेस बोलना शुरू करेगी कि बीजेपी के एजेंट करके काम करते हैं, एमआईएम को भी बोली जाती है कि बीजेपी के एजेंट करके काम करती है। मैं इतना ही जानती हूँ, ये सेकुलर के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, और ये हिंदुस्तान है, ये कोई सेकुलर वालों का देश नहीं है। अगर वो बोलते हैं 55 देश उनके इस्लामिक कंट्री हैं तो वो वहां जाके रह सकते हैं, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करके नहीं। हम राम भक्त ही काफी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर काम करने के लिए, और ग्राउंड पे और इस देश में और इस बार बांग्ला में, वेस्ट बंगाल में जो हम चाहते हैं वो जरूर होगा। मैम एक और सवाल है, जिस प्रकार से बंगाल में जो माहौल है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लोगों को भड़का रही, अब दिख नहीं रहा जिस प्रकार से हिंदू के खिलाफ बयानबाजी कर रही है ममता बनर्जी, साफ दिख रही है। अगर हिंदू भड़क गए तो हिंदुओं ने बांग्लादेश में जो एक दास करके व्यक्ति के साथ, युवक के साथ जो हुआ है वो हर हिंदू ने देखना चाहिए। अगर अब भी खून गर्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी, आपका बेटा, मेरा भाई, मेरा घर का, मेरा व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदा झाड़ पे लटकाकर कोई मार सकता है तो वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल में होना बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी करके नहीं, पर अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने विचारों के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। से विदेश जाते हैं, अब खबरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं राहुल जाके देश विरोधी गतिविधियों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन ऐसे मुख्य मौके पे विदेश जाके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैंने 5 साल भारत का बदनामी दिखाई। मैं आपको इतने बोल सकती हूँ, 5 साल मैंने राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में देखा है,
वो सिर्फ आते हैं, अपना एक विरोधी भाषण मोदी जी के अगेंस्ट देते हैं और वो फिर घूमने और डिनर और लंच करने चले जाते हैं। तो राहुल गांधी जी कितने प्रामाणिक है अपने देश के साथ, ये पिछले 60 वर्षों से उनकी पार्टी ने और पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी जी को इस देश ने देखा है। तो हम राष्ट्रभक्त हैं और जो राष्ट्रभक्ति करेगा ऐसे मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। टीएमसी के एक राहुल गांधी जो है देश विरोधी का काम करते हैं, उनसे मुलाकात करते, विदेश में आके रणनीति बनाते, विदेश में मोदी के खिलाफ जिस प्रकार से देश चला रहे हैं। वो जितने भी, उन्हें सिर्फ पक्ष से, सत्ता से मोह है, उन्हें देश का कोई भी कंसर्न नहीं है। राहुल गांधी जी को वो सत्ता जो दे सकता है और मोदी जी को जो गालियां दे सकता है, जिस कंट्री गाली दे सकती है, बस उनका ही जाकर वो मीटिंग करते हैं, अगेंस्ट देश के काम करते हैं। बस इतना ही काम राहुल गांधी जी करते हैं। उसके अलावा अगर वो देश के लिए कुछ काम करते तो शायद 3 टर्म से इतिहास रचने वाले मोदी जी शायद इतिहास नहीं रचते। ये देश के अगेंस्ट काम करते हैं और देश की जनता को अच्छे से पता है। टीएमसी के एक विधायक हैं जो है वो कह रहे हैं, शिवसेना जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे अपने आपको हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं, बांग्लादेश में हिंदू का अत्याचार होगा, इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बाबरी मस्जिद उद्धव ठाकरे जी का तो आपने सब्जेक्ट ही हिंदुत्व के नाम से हटा देना चाहिए। जब चेन्नई में, मदुराई में जब एक मंदिर पे दिया लगाने की बात होती है तो हमारे मंदिरों के विषय ये कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में अगर जज निर्णय हमारे पक्ष में देता है मंदिरों के, तो उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे के सांसद उस पे साइन करते हैं, इम्पीचमेंट ऑर्डर के लेके आते हैं जो बिरला साहब के पास। तो इससे भी दुर्गति कोई भी उद्धव ठाकरे की हो नहीं सकती है, क्योंकि बाड़ा साहब भी ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे मैंने क्या बोया था और क्या पाया है। वो परिस्थिति आज उद्धव ठाकरे जी की हो गई है। तो हिंदुत्व का तो नाम उद्धव ठाकरे जी के यहाँ से हटा देना चाहिए। वो जनाब उद्धव ठाकरे हो गए। टीएमसी के एक विधायक हैं, उनका कहना है कि भगवान राम मुस्लिम थे, इस प्रकार का इस तरीके की बात कहे हैं। और दूसरे वो ममता बनर्जी के पार्टी के विधायक हैं, तो उनको हर जगह मुस्लिम, मस्जिद, बाबरी, जितने भी टेररिस्ट आज तक हमारे देश में अटैक हुए हैं 26/11 से, दिल्ली से लेके पहलगाम से लेकर जितने हुए हैं, उनके नाम देख लीजिए, कौन उसमें हिंदू नाम है? सभी नाम एक यहाँ से शुरू होते हैं और वहां पे खत्म हो जाते हैं। एक भी नाम हमारे हिंदुओं का नहीं है। तो हिंदू हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है और ये जितने भी टेररिस्ट हैं ये सिर्फ गला काटने के लिए, जिंदा जलाने के लिए और बम फोड़ने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं, बाकी इनको कुछ नहीं आता है। संजय सिंह का कहना है हराम में भी राम है, तो राम को कैसे मेंशन करेंगे, क्योंकि इंटेंशन मायने रखता है। बयान को कैसे देखें? अब उनको राम जी पे विश्वास नहीं है तो उनको इंटेंशन और भक्ति क्या पता लगेगी। अभी हमारे भागेश्वर धाम जी ने बोला है अगर मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। तो जिस तरीके से संजय जी बोल रहे हैं कि हराम में भी नाम है, उन्हें तो जितना बोला जाए, जितना संसद से, मैं बोल नहीं सकती, महिला हूं, पर मुझे ऐसा लगता है जो राम जी पे उंगली उठाता, हमारे अटल जी ने कहा था आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ोगे तो शायद आप जीत जाओ, पर अगर आप राम जी से लड़ोगे तो इस देश में रहने के भी लायक के लोग नहीं छोड़ेंगे। तो राम जी से लड़ाई नहीं, आप बीजेपी से लड़ सकते हो पर राम जी से नहीं लड़ सकते। आप, आखिरी सवाल ये है कि क्या आप बंगाल में भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के आपके अंदर नाराजगी दिख रही, खासतौर पर चूंकि बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनाने का विरोध नहीं है, लेकिन बाबरी नाम को लेकर विरोध है, तो क्या आप वहाँ पे जगाने के लिए? मस्जिद तो मुझे बताइए, सबसे ज्यादा सिक्योर माइनॉरिटी के लोग हिंदुस्तान में, हमारे लोग दूसरे देश में सुरक्षित नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानना चाह रहे थे बीते 1 महीने से कि नया ठिकाना क्या है। तो नया ठिकाना टाइम्स नाउ नवभारत है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना अब आपका काम है। आपसे मुलाकात होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नया टाइम आपका और मेरा आ रहा है। अपना साथ जरूर दीजिए।